मित्रों, वो मारीच स्वर्ण रूपी मृग को जब प्रभु श्री राम पकड़ नहीं पाया तो उसको बाण मारे, उसको हत्या करने के ख्याल से मारीच मर गया। और मरते समय वह बड़ा जोर जोर से राम के आवाज़ में चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा सीते, हा सीते, बचाओ बचाओ बचाओ। ये बात सुन करके लक्ष्मण तो समझ गए कोई राक्षसी माया है, और सीता एकदम अड़ गई कि लक्ष्मण तुम तुरंत जाओ, भैया तुम्हारे संकट में है, जा करके उनके प्राणों की रक्षा करो, तुरंत निकलो, तुरंत जाओ। लक्ष्मण जाने के लिए जब तैयार नहीं हुए तो सीता बड़ा अपशब्द सब कहने लगी, बहुत अपशब्द कही जिसका कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, लक्ष्मण सोच भी नहीं सकते थे, और मजबूर होकर के लक्ष्मण को जाना पड़ा। ये सब रावण का चाल था और तो सीता का हरण हो गया। ये सब कहानी विस्तृत सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। जब श्री राम मारीच को बाण से मार दिए तो उसके बाद श्री राम को आते देखकर वह मृग बड़ा इधर उधर तो पहले भागने लगा, उसके बाद जब राम उसको बाण मारे तो तुरंत उसका दृष्टि में रावण याद आ गया। और रावण जो उसको कहा था कि यदि राम तुम्हें मार दे तो तुम अंत में तुम राम के आवाज़ में राम राम, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, और हा सीते, बचाओ बचाओ बचाओ, ये सब करते रहना। तो हुआ यह कि वह हरिण कभी छलांग मारता था, कभी बहुत स्थिर हो जाता था, कभी राम के निकट आ जाता था, कभी राम के पास से भाग जाता था। तो कभी पकड़ने का उनको लोभ हो जाता था, कभी मारने का ही लोभ हो जाता था। अंत में जब ऊब करके राम उसको पकड़ नहीं पाए तब वे बड़ा क्रोध में भर गए। अब बलवान राघवन श्री राम ने अपने शत्रु संहारक बाण तर्कस से निकाले। अब वज्र के समान तेजस्वी बाण उस उत्तम बाण से मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीर कर उसके हृदय को विदीर्ण कर दिए। वह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस का रूप धारण कर लिया। श्री राम को लक्ष्मण जी की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। लक्ष्मण जी कहे थे कि यह मारीच है, यह स्वर्णा का मृग हो ही नहीं सकता है। ये बात राम को याद आ गया। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ रघुनाथ जी के सिद्ध लो, उनका समाचार जानो, उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वो कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के रक्षा के लिए दौड़ो। भाई का आदेश विचार करके उसको लक्ष्मण नहीं गए, चूँकि राम कह गए थे लक्ष्मण को कि लक्ष्मण जब तक मैं लौट करके नहीं आऊँ किसी भी परिस्थिति में तुम सीता को अकेले नहीं छोड़ना, तुम यहीं रहना। लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार नहीं हो गए। तब सीता क्षुब्ध हो उठी और बोली, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूं तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम भाई के सामने में तो वीरता का बड़े बड़े डिंग मारते हो। आज अगर उनका प्राण संकट में आ गया तो तुम एकदम नहीं जाना चाहते हो। यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा करके क्या करोगे। वीर कुमारी सीता की दशा भयभीत हुई हरणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर के आंसू बहाने लगी और तब उसने लक्ष्मण से बहुत प्रकार से बात से बोलने लगी। मेरे नंदिनी सीता, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवी ने देवताओं, मनुष्य, गंधर्व, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचरों, किन्नरों, मृगों तथा भूत दानवों को भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो संग्राम में श्री राम का मुकाबला कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतः आपको ही ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन में भीतर मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं जाऊँगा।
आदेश है। सुंदरी विदेह नंदी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। जिस समय खर का वध किया गया था उस समय भी उस कारण निशाचरों ने हमारे साथ बैर बांध लिया है। खर के वध के बाद सारा निशाचर हम लोगों का विरोधी हो गया है। वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोलते हैं, नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः आप चिंता को त्याग दीजिए। लक्ष्मण, जैसे तैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में जाते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही तूने अपने भाव को छिपाकर तू ही अकेला ही उनके पीछे पीछे चला। तुम अकेला उनके पीछे पीछे चला आया है। तुम अथवा वह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा है। तेरा या भरत का इस मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है। भगवान राम के मरते ही भगवान राम को यदि कुछ हो गया तो मैं भी तुरंत अपना प्राण त्याग कर दूंगा। सीता ने जब इस प्रकार कठोरता रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसे अनुचित और अप्राकृतिक निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव ही देखा गया है। आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए सोने लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता हूँ। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैं न्याय युक्त बात कही है तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसे आशंका कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित और दुखी होकर के मन से ये बात कही। उसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के सहारे कुटिया के चारों बगल एक लकीर खींच दिए और कहे कि भाभी, मैं एक यहाँ अदृश्य पानी का दीवार तैयार कर दूँ। यहाँ आप किसी भी परिस्थिति में से बाहर नहीं निकलिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पाँव आप इस रेखा के बाहर कभी नहीं रखिएगा, और कोई भी अगर इस रेखा के अंदर आने का कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। आप किसी भी परिस्थिति में कम से कम इतना बनिएगा कि किसी भी परिस्थिति में आप रेखा से बाहर नहीं होइएगा, आप अंदर में ही रहिएगा। मुझे तो उसके बाद लक्ष्मण जी वहाँ वन के वासियों को, सभी जीव जंतुओं को अपना साक्षी बनाए कि आप लोग हमारे साक्षी होइए। हम सीता के कटु वचन के कारण विवश होकर के ये दिन राम की आज्ञा का अवज्ञा कर रहा हूँ। आप लोग हमारा साक्षी हों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस तरह कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी की प्रतीक्षा कीजिए।